माह मुहर्रम का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और आज मैं आपके लिए एक खास हुसैनी अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल की खास बात यह है कि इस अमल को सिर्फ 3 दिन ही करना है और इसको आप माह मुहर्रम के पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन ईशा की नमाज के बाद या तो हो सके तो तहज्जुद के वक्त कर लेना। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास वक्त की कमी रहती है तो उनको वक्त की शिकायत नहीं रहने वाली। ये अमल इतना पावरफुल और तेज असर है कि इसको पूरे साल में माह मुहर्रम में सिर्फ एक बार करना ही काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब इस अमल में आपको अपनी मुराद की नियत नहीं करनी है, बल्कि नियत ये करनी है कि आप ये वजीफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और हजरत इमाम हुसैन को सवाब पहुँचाने की नियत से कर रहे हैं। लेकिन अमल के बाद दुआ लाजमी कर लेनी। ये अमल बेशक आपकी बिगड़ी बना देगा, आपकी तकदीर संवर जाएगी। इस अमल से मन चाहे मुराद को पा लेंगे इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, ये वजीफा माह मुहर्रम में किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इसको पहले 10 दिनों में किसी भी 3 दिन कर लिया जाए। वो इसलिए कि माह मुहर्रम के पहले 10 दिनों की फजीलत बहुत ज़्यादा है और अगर कोई मजबूरी है पहले 10 दिनों में नहीं कर सकते तो फिर माह मुहर्रम के पूरे महीने में किसी भी 3 दिन कर लेना। अगर कोई बहन इन दिनों में हैज से है तो ये अमल पहले 10 दिनों में नहीं कर सकती तो ऐसी बहनें पूरे महीने में ये अमल कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं। अब ये वजीफा आपको ईशा की नमाज के बाद या आप चाहे तो तहज्जुद के वक्त भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो आप पाक साफ बावजू होकर काबा शरीफ की तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाए और फिर सिर्फ 2 रकात नवाफिल नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश करने की नीयत से अदा करनी है। लेकिन यहाँ इस नमाज के अव्वल और आखिर में 10-10 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी या तो कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है। यानी ये नमाज अदा करने से पहले आपको 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर नमाज अदा करने के बाद भी आपको 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। तो इस बात का ख्याल रख। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 70 मरतबा यानी 70 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़नी है। अगर आप 70 मरतबा सूरह इखलास को नहीं पढ़ सकते तो फिर दोनों रकातों में 14-14 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लें। इसी तरह आपको नमाज अदा कर लेनी। अब नमाज अदा करने के बाद इस नमाज का सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश कर देना है। यानी आप यूं कह दे कि या अल्लाह, अभी मैंने जो 2 रकात नवाफिल नमाज अदा की इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक को हदिया पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन। बस इस तरह आपको कह देना है और फिर फौरन आपको सूरह यासीन शरीफ की सिर्फ 1 मरतबा तिलावत कर लेनी। आप कुरान पाक में देखकर या तो किसी भी पंच सूरा में देखकर सूरह यासीन शरीफ की 1 मरतबा तिलावत कर ली। सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपको नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 70 मरतबा पढ़ लेना है। अगर दरूद इब्राहिमी जुबानी याद ना हो तो किसी भी पंच सूरा में देखकर पढ़ ली। बस तो आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका। अब आपने ये वजीफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सवाब पहुँचाने की नीयत से किया है। तो सवाब का हदिया पेश कर देते हैं तो बेहतर है और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इमाम हुसैन का वसीला लेकर अपनी मुराद के लिए दुआ मांग। बस इसी तरह आपको ये अमल लगातार 3 दिन कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अमल की बरकत से आपकी मुराद को जरूर पूरी फरमाएगा इसी माह मुहर्रम के महीने में। बस सिर्फ 3 दिन की ही बात है और ये अमल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। इस अमल को खास माह मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे हुसैनी अमल कहा जाता है। तो इमाम हुसैन के दीवानों इस अमल को यौम आशूरा के पहले कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मन चाहे मुराद को जल्द से जल्द कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।